हाँ तो दोस्तों, मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ाऊँगा एडवांस से। तो एडवांस में मेंसुरेशन चैप्टर से मैं एरिया चैप्टर आता है, एरिया हमको आज वही पढ़ना है। एरिया चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो एरिया चैप्टर में एक मेरा आता है ट्रेंगल, किससे संबंधित एक ट्रेंगल। तो हमें आज क्या पढ़ना है, ट्रेंगल। अब हम समझते हैं कि ट्रेंगल किसे कहते हैं। आखिर ट्रेंगल है तो ट्रेंगल किसे कहते हैं। तो ट्रेंगल होने के लिए कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम समझते हैं। सबसे कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 ये है कि 3 आकृतियों से घिरी हुई भुजाओं को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 आकृतियों से घिरी हुई भुजाओं को हम त्रिभुज कहते हैं। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 ये कहता है कि इन जो मेरा ट्रेंगल बना हुआ है, ये जो ट्रेंगल मेरा बना हुआ है, इस ट्रेंगल का जो एंगल है, ये हो गया एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का योग, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए मेरा, 180, मतलब 180। ठीक है, तो देखते हैं हमें। एंगल ए इक्वल टू 30, एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल सी इक्वल टू 60, इस तीनों का योग मेरा कितना आ गया, 180। यानी ये भी कंडीशन क्या होगा, फिल करना चाहिए। और कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है, कंडीशन नंबर 3 ये कहता है कि इन तीनों का ये जो तीनों है, ये तीनों भुजा, मतलब ये भुजा हो गई और मेरी ये भुजा हो गई और ये वाली भुजा हो गई, ये तीनों भुजा, ये कहती है कि 2 भुजा, इन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हम वहाँ यही समझेंगे। तीसरी नंबर कंडीशन ये कहता है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। ये तो यहाँ हम समझते हैं इसको। देख 3 और 4, यानी 3 और 4 भुजा कौन सी हो गई, ए और बी, और बी सी, इन दोनों का योग 3 और 4 इक्वल टू 3 और 4 बराबर 7। तो ग्रेटर है किससे, 5। तो 3 और 4, ये 3 और 4 मिला के 7 बना। तो ये 3 और 4 का योग इस जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा से बड़ी है, 5 से ग्रेटर है ना ये वाली, 7। ठीक है, अब उसी तरह हम देख लेते हैं इन दोनों का योग। ये तो मान लीजिए कि 3 और 4 का हो गया। अब हम 4 और 5 ले लेते हैं। तो 4 और 5 9, क्या ग्रेटर है कौन सी भुजा से, तीसरी भुजा से। इन दोनों भुजाओं का योग ग्रेटर है किससे, मतलब तीसरी वाली भुजा से। देखिए यहाँ 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, ग्रेटर है ये तीसरी भुजा 3 से। उसी तरह एक और बन गया यहाँ मेरा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, और तीसरे नंबर ये वाली भुजा है। 5 और 3 का योग कितना हो जाएगा, 8। क्या ग्रेटर है ये तीसरी भुजा कितना है, इन दोनों भुजाओं का योग करते हैं, इन दोनों भुजाओं का, ये दोनों भुजा हम दोनों का योग करते हैं तो मेरा 8 मिलता है। तो क्या ये ग्रेटर है ये तीसरी वाली भुजा से, है ना ये। तो ये भी कंडीशन फिल करना चाहिए। कंडीशन नंबर 4। अब कंडीशन नंबर 4 क्या कहता है, ये तो हो गया प्लस। उसी तरह सेम कंडीशन है लेकिन होना चाहिए माइनस में। अब ये कहता है ना, तीसरी नंबर कंडीशन ये कहती है कि ये इन दोनों का अंतर, मतलब 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, इन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ 2 भुजा दी है, 4 और 3, ये हो गया 4 और ये 3, इन दोनों का अंतर कितना मिल गया मेरा 1। क्या ये लेस है तीसरी वाली भुजा से, है ना। तो ये भी मेरा कंडीशन फिल कर रहा है। अब उसी तरह इसको ये दोनों भुजा ले रहे हैं, 5 और 4, इन दोनों का अंतर मेरा कितना मिल गया, 1। ये क्या 1 छोटा है तीसरी वाली भुजा से, तो हाँ है, बिल्कुल सही है, ये भी मेरा हो गया। अब नंबर 3, तीसरी इस भुजा को देखते हैं, 5 और 3, इन दोनों का अंतर 2 मिलेगा। ये भी लेस है कौन सी भुजा से, भुजा नंबर 4 से। तो ये भी, तो त्रिभुज होने के लिए ये कंडीशन हमको क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, तभी क्या वो बोला जाएगा कि वो त्रिभुज है, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं यहाँ कि मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया। यहाँ एंगल दे दिया है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। मैंने मान लिया कि एंगल बी, एंगल सी, इसमें एंगल बी 40, एंगल बी 30 और एंगल सी 70। इन तीनों का योग हम देख रहे हैं कि कितना रहे, 140 आ रहा है, यानी 180 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, ये मेरा त्रिभुज
गलत हो जाएगा। उसी तरह कंडीशन नंबर 2 भी देख लेते हैं कि हाँ कंडीशन नंबर 2 क्या है, ये भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर करेगा तो है, नहीं है तो नहीं है। ये तो सबसे पहले तो यही नहीं है, तो कोई इसमें से कोई भी अगर एक, कोई भी इसको हटा के इन तीनों में से कोई भी अगर एक सपोर्ट कर दिया तो क्या है, मेरा ट्रेंगल है। क्या है मेरा, वो ट्रेंगल है, अन्यथा वो नहीं है। यहाँ हम देख लिया कि 140 आ रहा है, यहाँ इन तीनों का योग, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का योग मेरा कितना आ गया 140, लेकिन आना चाहिए कितना 180। तो ये नहीं फुलफिल कर रहा है कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देख लेते हैं इन दोनों का, जैसे 1 और +3, 1 और 3, इन दोनों का योग तीसरी वाली से क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो 1 और +3 मतलब 1 और +3, इन दोनों का योग इस तीसरे वाली से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, छोटा लेस हो जा रहा है। देखो 3 और 1 4 इक्वल टू 4 मिल गया मेरा। तो ये क्या 5 4 से छोटा है ना, लेस हो गया, यानी ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी मेरा ये क्या हो जाएगा, ट्रेंगल। ये भी गलत हो जाएगा, इससे भी सपोर्ट हो गया कि ये भी गलत हो जाएगा। अब हो गया मेरा ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन, और ये भी कंडीशन देख लेते हैं, माइनस वाला भी देख लेते हैं, तो ये भी होता है कि नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर पहले क्या करेंगे, दो भुजाओं का, इन दिए दोनों भुजों का अंतर। तो 3 में से 1 गया मेरा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये जो है कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए। तो ये तो पहला खैर है फुलफिल कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड भी देख लेते, तीनों ये फुल करना चाहिए तभी जाके, ये तीनों फुल किया, ये तीनों फिल हुआ, ये भी हुआ। तो ये जब होगा तभी मेरा ट्रायंगल होगा, अन्यथा नहीं हो जाएगा। कोई भी एक अगर अनसपोर्ट करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह हम देख लेते हैं कि 3 - 1 2, 3 - 1 = 2। तो ये छोटा आना चाहिए तीसरी नंबर भुजा से, तो ये तो खैर है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि ये है। अब ये दूसरा नंबर देख लेते हैं कि 5 और 3 2। अब ये तो ग्रेटर हो गया तीसरी वाली भुजा से, तो ये तो मेरा फुलफिल नहीं कर रहा है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी ये त्रिभुज मेरा नहीं होगा। तो ये मेरा था त्रिभुज, कि मतलब त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ये वाला अगर कंडीशन होगा तो त्रिभुज है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है मेरा, तो मैंने अभी समझा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, कौन सी कंडीशन होती है, मैंने वो समझ लिया। अब समझते हैं कि अब उसमें आता है कि विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये सब आता है, तो उस चीज़ को हम समझ लेते हैं, उसमें कौन कौन सी फार्मूले होती है, वो चीज़ें हम सब समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरा आ गया कि विषमबाहु त्रिभुज कौन सा है, जिसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। मतलब तीनों भुजाएं क्या हो, ये वाले कुछ अलग है और ये वाली कुछ अलग, ये और ये कुछ अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरा कुछ भी मान लीजिए यहाँ 3 4 5। ठीक है, मतलब ये कोई भी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर ना हो, इससे क्या बोलते हैं, असमान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका एरिया, मतलब इसमें एरिया क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज में एरिया क्या होता है। तो एक सदाबहार फार्मूला बता रहे हैं किस एरिया के लिए, कोई भी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के लिए, चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, उसके लिए एक फार्मूला मेरा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसमें ये रहेगा कि मतलब कि जिसमें बेस और क्या हो, हाइट हो, उसके लिए ये फार्मूला। ज़्यादातर तो क्वेश्चन हम इसी पे करेंगे, लेकिन देख लेते हैं जिसमें जो फार्मूला आता है वो हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सदाबहार फार्मूला एरिया, मतलब इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम इसका क्या करेंगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब कि उसका आधार, और हाइट मतलब उस त्रिभुज की क्या हाइट होनी चाहिए, मतलब कितनी हाइट की और उसका बेस, उन दोनों को गुणा करके उसको आधा कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, मेरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, मैंने ये समझ लिया। अब समझते हैं इसका पेरीमीटर। सबसे पहले क्या हो गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है कि परिमाप। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। तो परिमाप किसे बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये दे दिया, ए पॉइंट दे दिया है, बी दे दिया और सी दे दिया। तो परिमाप का मतलब ये है कि पॉइंट ए से हम पकड़े और पॉइंट बी, पॉइंट सी, अब फिर वापस कहाँ चले गए, पॉइंट ए पे, इसको हम बोलते हैं परिमाप। क्या किया मैंने कि पॉइंट ए से पकड़ा और पॉइंट बी पे आया, फिर पॉइंट सी पे गया और पॉइंट फिर वापस ए पे चला गया। हम एक बार इसको चक्कर लगा दिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, तो मैंने ये परिमाप समझ लिया, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये और ये और ये, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा।
3 + 5 + 3 4 + 5 = ये मेरा क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम समझेंगे सेमी पेरीमीटर। ये तो हम पेरीमीटर समझ लिए, मतलब परिमाप। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पी मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप। मैंने शॉर्टकट में सबका लिख दिया यहाँ पे। और अब उसके बाद आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप किसे कहते हैं? ये बोलने से स्पष्ट हो रहा है कि अर्ध परिमाप मतलब परिमाप को अगर हम आधा कर दिए परिमाप को हम अगर आधा कर दिए तो उसे क्या बोला जाता है? अर्ध परिमाप। ठीक, मैंने परिमाप को ले लिया ए बी और सी, मतलब ए बी और सी को ले लिया, उसको आधा कर दिया, मतलब बट्टे उसको बट्टे दो कर दिया। ये क्या मेरा क्या मिल गया? अर्ध परिमाप, यानी सेमी पेरीमीटर मिल गया मेरा। ये परिमाप मिल गया मेरा, ये क्या मिल गया? सेमी पेरीमीटर मिल गया, यानी अर्ध परिमाप मिल गया। अब जिसकी कोई भुजाएं बराबर ना हो उसके लिए एक फार्मूला है, जिसको कभी हम लोग 10-11 में पढ़े हैं, 10 में, जिसको हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हीरोज फार्मूला क्या बोला था? इसका फार्मूला क्या है? एस कोष्ट में एस माइनस ए कोष्ट बंद, फिर कोष्ट में एस माइनस बी, फिर कोष्ट बंद, फिर कोष्ट में एस माइनस सी। मतलब कि एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के मतलब अभी हम बताए हैं कि क्या? परिमाप का आधा। मेरा परिमाप कितना निकला? ये 12 को अगर हम 2 आधा कर देंगे तो कितना मिलेगा? 6। यानी यहाँ पर हमको क्या रखना है? 6। ठीक है, यानी एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, फिर ब्रैकेट में मैंने ये चीज़ बता दिया। ठीक है, उसी तरह मेरा हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इनर रेडियस। अब बात होती है मेरा इसमें इनर रेडियस। तो इनर रेडियस बोलते किसे? मैंने इस यहाँ पे इंडिकेट किया है स्मॉल आर से इसलिए इंडिकेट किया है कि इसमें 2 रेडियस होता है, एक तो इनर रेडियस होता है और एक तो आउटर रेडियस होता है। तो मैंने पहले यहाँ स्मॉल आर से डिनोट किसको किया है? इनर रेडियस को। इसके बाद यहाँ कैपिटल आर से आउटर रेडियस को इंडिकेट किया है। तो यहाँ समझते हैं पहले इनर रेडियस। इनर रेडियस होता क्या है? मैं इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल के मिड पॉइंट से कहीं भी इसकी भुजा पे हम डाल दिए ये, तो ये मेरा क्या बोला जाएगा? इसको हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। यानी ये त्रिभुज के अंदर, यानी ट्रायंगल के अंदर ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनर रेडियस। ठीक है, तो इनर रेडियस हम समझ गए कि इसको क्या बोलेंगे। तो इनर रेडियस का फॉर्मूला ये होता है कि ए मतलब एरिया, एरिया, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस मतलब मेरा सेमी पेरीमीटर है। तो मैं समझ गया है कि स्मॉल आर इक्वल टू कितना? तो ए बटा एस यानी एरिया बटा सेमी पेरीमीटर। मतलब पहले कि हमको इसका क्या करना पड़ेगा? अगर हमको इसमें स्मॉल आर निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसमें कि सबसे पहले इसका एरिया हम निकालेंगे, और एरिया को क्या करेंगे कि इसके सेमी पेरीमीटर से, मतलब जो भी इसका सेमी पेरीमीटर निकले, तो बताने के लिए मैं बोल दिया, इसका जो भी सेमी पेरीमीटर निकले उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसमें मेरा क्या निकल जाएगा? स्मॉल आर यानी इनर रेडियस मेरा निकल जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं इनर रेडियस, अंतः त्रिज्या। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः त्रिज्या, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको इनर रेडियस। इनर रेडियस। ठीक है, उसी तरह हम समझ लेते हैं इसको ग्रेटर आर, बड़ा वाला आर को। मतलब हम इनर रेडियस को स्मॉल रेडियस से इंडिकेट करेंगे, और बाह्य त्रिज्या को मतलब आउटर रेडियस। आखिर में आउटर रेडियस बनेगा क्या? ये तो अंदर हो गया। अब मान लीजिए कि यही त्रिभुज है। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए कि यही त्रिभुज है मेरा। इसी त्रिभुज के अगर बाहर कोई सर्कल बनेगा, इसी त्रिभुज के कोई बाहर सर्कल बनता है, अगर ये बाहर सर्कल बनता है, तो इसके मिड पॉइंट से इस सर्कल के मिड पॉइंट से कहीं भी अगर हम कहीं भी ये इसकी भुजा तक लाके मिला देते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? आउटर रेडियस। इसको क्या बोला जाएगा? आउटर रेडियस। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर रेडियस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे ये निकालना हो, तो मुझे ये निकालना हो तो होता क्या है समझते हैं। ए बी सी, ये हो गया मेरा ए बी और सी, मतलब कि ए बी सी इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों भुजाओं का क्या होना चाहिए? गुणा।
अब बट्टे में क्या होना चाहिए 4a। ए का मतलब क्या होता है, बट्टा में क्या होना चाहिए 4a। तो ए मतलब अभी हम बताए एरिया भी बताए हैं। तो इसमें क्या करना है कि ए बी और सी इन तीनों का गुणा करके क्या करना है हमको, एरिया में 4 से गुणा करके भागा दे देंगे। तो क्या निकल जाएगा मेरा आउटर रेडियस, क्या निकल जाएगा, मेरा क्या निकल जाए आउटर रेडियस। आउटर रेडियस में वाह्य त्रिज्या बोला जाता है। किस क्या बोला जाता है, वाह्य त्रिज्या, इसको क्या बोला जाता है वाह्य त्रिज्या। ठीक है, तो मैंने ये चीज समझ लिया, मैंने ये चीज समझा कि क्या होता है। हाँ, तो अभी मैंने पढ़ लिया कौन सा, इससे पहले कौन सा पढ़े हैं, अभी पढ़े विषमबाहु। अब हम यहाँ आ गए समबाहु त्रिभुज पे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और तीनों एंगल 60 का हो। जैसे मान लिया मैंने ये वाली भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों क्या है ए और ए, तीनों समान है। और इसका एंगल भी क्या होगा, एंगल भी क्या होगा, समान होगा। हाँ, हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस एंगल, इसका एंगल हमेशा सब क्या होगा 60 का होगा। ये तीनों क्या होगा 60 का होगा। ठीक है, तो इसका एरिया बराबर क्या होता है, हम सबसे पहले समझते हैं एरिया। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर √3/4a²। इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये √3/4a²। ठीक है, √3/4a² है तो आया है तो कहाँ से है, हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, हम यहां समझते हैं कि ये आया कहां से है। ठीक है, ठीक, ये आया। मैंने अभी एक फार्मूला बताया, सदाबहार फार्मूला बताया है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब कि अगर इस त्रिभुज का हमको निकालना है क्षेत्रफल, क्या निकालना है एरिया, मतलब हमको क्या निकालना है एरिया, ये वाली चीज निकालना है। तो निकलेगा कैसे, सदाबहार फार्मूला कौन सा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैंने इस त्रिभुज को क्या किया है, सबसे पहले कि बेस तो इसमें दिख रहा है मेरा क्या है ये है, लेकिन क्या इसमें हाइट दिख रहा है, नहीं हाइट नहीं दिख रहा है मेरा। हाइट नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, इस पर हम एक हाइट डाल देंगे, एक हम क्या करेंगे इस पर अभिलंब यानी हाइट डाल देंगे एक। ठीक है, जब इस पे हम अभिलंब डालेंगे तो मेरा एक क्या बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मतलब कि जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। इसमें से कौन सा निकल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्या मेरा ये वाला भाग निकल के यहाँ हम इसको रख दिए, हमको ये वाला ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला। सबसे पहले ये अगर पूरा ए है तो इसका मान कितना हो जाएगा a/2, इसका भी मान कितना हो जाएगा a/2। ये बेस जो है, बेस दो पार्ट में बट गया। मैंने जब एक अभिलंब डाला तो बेस क्या हो गया मेरा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम कौन सा हम 10 में पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, उसी पे हम करेंगे इसको a/2। क्या ये वाला मेरा आधार जो है बेस है a/2 हो जाएगा। मैंने यहाँ a/2 लिख दिया। और ठीक है, और इसका कर्ण जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये कितना हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस, ए हो जाएगा। अब मुझे ये वाली चीज़ निकालनी है, यानी इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन इसमें हम इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे हाइट। मेरा क्या निकलना है, इस त्रिभुज का हाइट ना निकलना है हमको, सिर्फ ये वाली चीज़ निकलना है। तो हम इसको मान लीजिए हाइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं पाइथागोरस प्रमेय पर, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कि h² = h बराबर या h² कुछ भी लिख सकते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। h² मतलब कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम इसको h अगर निकालना चाहें, यानी सिर्फ कर्ण इक्वल निकालना चाहें, तो हमको ये जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चला जाएगा, उधर क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, अगर स्क्वायर हम इधर से हटाते हैं तो उधर जाके क्या बन जाएगा, वो रूट बन जाएगा। तो p² प्लस
बी स्क्वायर। तो मिला ये, तो सेम इसी पे ये वाला चीज़ हमको निकलेगा, ये वाला कौन सा निकलेगा, ये वाला फार्मूला। जो ये फार्मूला आया कहाँ से है, यहाँ से आया है। अब इस फार्मूला को हम यहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे ये देखना है मुझे। सबसे पहले हमको क्या निकलना है, एच। तो क्या करेंगे, ये है हाइपोटेनियस, यानी अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसका स्क्वायर होगा, तो मैंने हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे मैंने, ए स्क्वायर इक्वल टू, मैंने हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, एच, तो मैंने इसको एच स्क्वायर मान लिया। अब प्लस इसका बेस कितना है, इसमें बेस 1/2 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, मान हमको किसका निकालना है, एच का मान निकालना है, एच स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर ये प्लस में तो इधर इधर लाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर माइनस, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। चलो ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू मैंने एच स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, मैं अगर इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम यहाँ से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मैं यहाँ लिख दिया, इसको पहले इधर लिख लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, और इसमें गुणा करेंगे क्या, ए स्क्वायर रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे हम, यहाँ तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टा दूनी का, जब पहले तो ये ए का स्क्वायर हुआ, फिर होल ब्रैकेट है, होल स्क्वायर है ना, यानी इसका भी स्क्वायर करना है, यानी दूनी का, मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एच स्क्वायर फिर लिख दिया, ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, जब ये यहाँ का मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। वही बात है, कौन सा, ये वाला, ए स्क्वायर बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, माइनस हमको करना है ए स्क्वायर बट्टा 4, बस यही चीज़ वाला। ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो छोड़, खैर इसको छोड़ो, हम समझते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 4a, यहाँ मेरा हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबके अपन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ले लेते हैं। अब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको h का मान निकालना है, तो ये हो गया मेरा, यहाँ समझते हैं। तो h बराबर, ये सब अगर हम यहाँ से h सिर्फ लेते हैं, जब ये रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बन जाएगा रूट बन जाएगा। तो h इक्वल टू रूट में हम ये चीज़ लिखना, सबसे पहले तो यहाँ इसको, यहाँ पहले हम कर देते हैं इसको कि 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो कितना बनेगा मेरा, 3a स्क्वायर बट्टा, ऐसा बन जाएगा। मैंने 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर बच जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैंने h स्क्वायर इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दिया 3a स्क्वायर बट्टा 4। अब क्या करना है हमको, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, तो रूट में क्या मिल जाएगा मेरा, 3a स्क्वायर बट्टा 4, ये रूट में मिल गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ से जब रूट में निकलेगा तो देखो यहाँ पे 2 इसको a है, a कितना है 2 है, तो एक a बाहर निकलेगा, और इसमें कितना है 2 को 2 है, इसमें 2 दूनी का, देखो इसमें 2 इंटू 2 दूनी का 4, इसमें भी कितना है a इंटू a, इसमें भी 2 है, तो एक बाहर निकलेगा, तो एक बाहर निकल गया a, तो बच गया क्या रूट में 3। अब बट्टा 2 एक बाहर निकलेगा, यानी मेरा ये क्या निकल गया, ये मेरा निकल के गया हाइट, यानी किसका मान निकल गया, इस एच का मान निकल गया। हम इसे मिटा देते हैं, इसे मैंने मिटा दिया। अब मेरा फार्मूला था यही कि √3/4a स्क्वायर, सादा बाहर फार्मूला मैंने बताया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ठीक है, मैंने 1/2 है तो सेम एज इट इसको रख दिए। अब मेरा है इंटू बेस, तो इस ट्रेंगल का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस पूरे ट्रेंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा कि ये आधे ट्रेंगल का है, कौन सा, ये सिर्फ आधे ट्रेंगल का, ये पूरे ट्रेंगल का बेस है। बेस इसमें क्या है ए, तो ए बराबर हम बेस इसका क्या रखेंगे, यहाँ रख दिए ए इंटू ए रख दिए हम इसका। ठीक है, अब इंटू हाइट, अब हाइट का मेरा मान कितना आ गया, यहाँ देखो हाइट का मान कितना आ गया, a √3/2। ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया a √3/2, मैंने a √3/2, इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब बताओ a और a मिलके क्या बन जाएगा मेरा, पहले तो सबसे √3 में यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू √3 मैंने यहाँ लिख दिया, और a और a मिलके क्या बन जाएगा मेरा, a पहले नीचे लिख देते हैं बट्टा, ये ऊपर है, a और a मिलके क्या बनेगा, a
स्क्वायर मिल जाएगा, और 2 और 2, 2 और 2 4, यानी √3/4a²। क्या मेरा ये वाला आ गया? एरिया बराबर कितना आ गया? √3/4a²। ये चीज़ आ गई। तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद मेरा फाइनल क्या मिल गया? एरिया। ये कहाँ से आया है? ये वाला फार्मूला से आया है। मतलब जहाँ से भी कुछ भी हो, सबका फार्मूला बनाया गया है। बनाया कभी है नहीं, इसको क्या कर खुद से बनाना पड़ता है। ये जब बनाया गया, ये फार्मूले बना के क्या कर लिख दिया गया है, इसलिए कि बच्चों को आसानी हो जाए कि हाँ हमको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट हमको रख देना है। अगर दे दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई चैप्टर से दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से सवाल दे दिया, तो बस डायरेक्ट हम फार्मूला पर रख देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट है, क्या है? कॉन्सेप्ट है। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक सवाल करने में भी आपको दिक्कत होगा। तो ये चीज़ समझना हमको ज़रूरी था कि ये आया कहाँ से। तो √3/4a² मैंने इसे ला दिया, एरिया बराबर मैंने ला दिया। अब हम समझते हैं पेरीमीटर। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मुझे यहाँ समझना है कि पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ समझ गया पेरीमीटर। चलते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर के हम अभी भी बताए हैं विषमबाहु त्रिभुज में कि पेरीमीटर इसका ये हो गया ए पॉइंट, बी और सी। मैंने ए पकड़ा, ए से बी के पास गया और बी से सी, और सी के बाद सिर्फ वापस कितना पे गया? ए पे गया। तो क्या हो गया? पेरीमीटर। वही चीज़ है पेरीमीटर। मतलब इसको एक बार चक्कर लगा दिए तो इसको क्या हो गया? पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इसका मान कितना हो जाए? है ए। ठीक है, मैंने लिख दिया ये ए। इसका मान कितना लिख दिया? ए। फिर बी से लेके सी तक जाएंगे तो इसका भी मान कितना है? इसका भी है ए। इसका भी मान कितना है? इस यहाँ बी से लेके सी तक इसका भी ए है, ये लिख दिया मैंने। और सी से लेके वापस ए पे जाएंगे तो इसका मान कितना है? ए भी ए दिया है। कितना दिया है? ए भी ए दिया है। इसलिए कि तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। ये बताइए कि 1 2 3 मुझे कितना मिल गया? 3a। तो क्या ये वाला पेरीमीटर वाला ये हम नहीं समझ गए कि P = पेरीमीटर बराबर, पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप बराबर मेरा 3a, यानी ये भी फार्मूला मेरा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब बचा मेरा हाइट। तो हाइट अभी मैंने बताया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट वाला फार्मूला मुझे सिद्ध करना नहीं है, वही जो मैंने पहले सिद्ध कर चुका है सेम वही है। वही हम क्या किए हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने हाइट पे क्या किया है? या हाइट है ना, इसका मान निकल के कहाँ गया? हाइट। यही चीज़ ना मैं इससे पहले प्रूफ किया तो क्या निकला था? √3/2a। यही चीज़ हम यहाँ पे रख के क्या किए थे? उसको सिद्ध, यानी h का मान हम सिद्ध कर चुके हैं। इसका करना है नहीं, ऑलरेडी देख लेना है। अब बच गया मेरा इनर रेडियस। ठीक है, इसको भी पता कर लेते हैं आता कैसे है, ये भी कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है, इनर रेडियस। इनर रेडियस का मतलब अभी हम बताए हैं कि होता क्या है। इनर रेडियस का मतलब कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर क्या बन जाए, कोई भी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन जाए। मान लो कि ये हो गया तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ए। इसके अंदर अगर कोई सर्कल बनता है, क्या बनता है? इसके अंदर अगर कोई सर्कल बनता है, इस सर्कल के मिड पॉइंट से इसकी कहीं भी हम ले जाके मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेरा रेडियस हो जाएगा। इनर रेडियस इसको बोलेंगे, रेडियस नहीं इनर रेडियस बोलेंगे। कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल हो, उस सर्कल में अगर हमको रेडियस निकालना है तो उसको इनर रेडियस बोलेंगे। ये आया कहाँ से है इनर रेडियस? अभी इससे पहले मैंने बताया, एक फार्मूला बताया था विषमबाहु त्रिभुज में, सब वहीं से आता है। विषमबाहु त्रिभुज में मैंने फार्मूला बताया था कि a/s। क्या बताया था मैंने बताया था इनर रेडियस = a/s। अभी बताया था कि a बराबर क्या होता है? एरिया, ARI एरिया, और s बराबर सेमी पेरीमीटर, s बराबर सेमी पेरीमीटर। तो समझते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले कि हम क्या रखेंगे यहाँ? एरिया। तो r = इसका, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना आ गया था मेरा? a मतलब एरिया। तो हम क्या यहाँ एरिया रखेंगे? √3/4 रखेंगे, 4a² अप बट्टा क्या रखेंगे? s मतलब सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर में मतलब क्या हो जाएगा मेरा? सेमी पेरीमीटर का मान, ठीक है, मैंने ये मेरा पेरीमीटर है,
इसी को अगर हम आधा कर देंगे 3a/2 तो ये क्या मिल जाएगा, मेरा सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो हमको यहाँ सेमी पेरीमीटर रखना है, तो ए मिला के 3a हो रहा है, यहाँ हम रख देंगे, उसको क्या करेंगे, आधा करेंगे, मतलब आधा मतलब बट्टा 2 करेंगे। सेमी पेरीमीटर मिल गया मेरा। तो इनर रेडियस पर इसको हम भी हल कर लेते हैं। फार्मूला मेरा क्या आया है, ये a/2√3 आया है। तो देख लेते हैं यहाँ से आएगा कि नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। मैंने क्या किया कि इसमें इससे भागा देना है, तो √3/4a² क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला 2। देखो मैं समझाना चाहूँ तो सबसे पहले क्या करूँगा, भागा देना है मुझे 3a/2 ऐसे देना है। इसमें हमको इसी से ना भागा देना है, क्या करना है, इसी से भागा देना है। तो भागा में क्या होता है कि ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ क्या कर दिया, 3/4a² इंटू ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और 3a, तो क्या 2 से 2 बार में कटेगा, 1a से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऊपर क्या बच गया, √3 और a, ऊपर मेरा बच गया क्या, ऊपर मेरा बच गया ये वाला √3 और a, यही ना बचा है मेरा, √3a बच गया। अब ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे 3 गुना 6 बच गया। तो हमको पता है कि कभी भी रूट को ऊपर नहीं रखते हैं। तो हम इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब होता है कि उसका परिमेयकरण इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब क्या करेंगे कि √3 से हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 यहाँ पे इंटू रूट, इसलिए कि दोनों कट जाएगा तो बात फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दिया मैंने √3/√3। अब √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, मेरा 3a बनेगा। जब रूट में 3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, मेरा 3 बनेगा और a ऑलरेडी है, मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे 6 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6 तो मेरा 3 से 2 बार में कटेगा, इक्वल टू यानी a/2 यानी मेरा क्या प्रूफ हो गया, इनर रेडियस क्या मेरा यही ना है, a/2√3 a/2√3 सिद्ध हो गया मेरा। ठीक है, मैंने तो ये समझ लिया कौन सा, इनर रेडियस। अब हम समझते हैं आउटर रेडियस के बारे में कि आउटर रेडियस होता क्या है। मैंने जैसा कि अभी विषमबाहु त्रिभुज में बताया कि आउटर रेडियस में कि कोई भी ट्रायंगल के बाहर जब सर्कल बनता है और उस सर्कल के मिड पॉइंट से उसके कहीं भी भुजा पे अगर हम, मेरा ये हो गया ट्रायंगल हो गया मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके बाहर कोई अगर सर्कल बनता है, इस सर्कल के मिड पॉइंट से हम कहीं भी रख देंगे, कहीं भी, जरूरी नहीं कि यहाँ भी हम रख सकते हैं, कहीं भी रख दें तो इसको बोला जाएगा कैपिटल R, यानी आउटर रेडियस। आउटर रेडियस में बाहर बाह्य त्रिज्या, क्या बोलेंगे उसको, बाह्य त्रिज्या। तो अभी मैंने बताया विषमबाहु त्रिभुज में कि बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, R = ABC बट्टा कितना हो जाएगा, 4a। ABC का मतलब कि भुजा है, A भुजा, B भुजा, C भुजा विषमबाहु के लिए, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, समबाहु। अब इस समबाहु में इसका मान ये वाला A, ये भी A और ये भी A है। ठीक है, तो ABC उसमें था, लेकिन इसमें क्या है, A है। तो हम क्या करेंगे, A × A, क्या तीनों भुजा को हम लिख दिए, अब बट्टा 4, तो 4 हम 4 लिख देंगे। A मतलब एरिया। अभी एरिया बराबर मैंने क्या सिद्ध किया यहाँ पे, √3/4a², √4a²। ठीक है, मैंने इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरा a³ मिलेगा, यहाँ 3a नहीं मिलेगा, ये समझ लेना है 3a मिलेगा। 3a मिलेगा कब, जब प्लस होगा तब। यहाँ मेरा क्या मिलेगा, a² मिलेगा, इसलिए कि इस तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बट्टा 4 × √3/4a², क्या ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे a³ है, यहाँ a 3 गो है, यहाँ a 2 गो है, तो ये 2 गो a से ये 2 गो a कट जाएगा, तो बचेगा कितना, मेरा 1a, यानी = a/√3, यानी मेरा क्या प्रूफ हो गया, आउटर रेडियस = मैंने ये प्रूफ हो गया, यानी आउटर रेडियस = a/√3। ठीक है,
मैंने अभी समझा कौन सा, अभी इसके पहले मैं समझ लिया समकोण। अब समझेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा समझेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं, जिसमें दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और उसके दोनों आमने सामने का कोण, यानी इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये कोण, यानी दोनों कोण क्या हो? समान हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसको समझते हैं एरिया। इसका एरिया बराबर क्या होता है? इसका एरिया बराबर होता है कि b/4 रूट में 4a² माइनस b²। मतलब कहने का सेंस ये है कि b मतलब कि आधार, अब /4 रूट में a² मतलब जो सम वाला ए है, लाइन है मेरा, जो सम लाइन है 4 वो स्क्वायर माइनस जो सम नहीं है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे इसका समझना है, मुझे ये वाला एरिया बराबर आया कहाँ से? मैंने अभी बता चुका है कि अभी मैंने एक फार्मूला अभी बताया, सदाबहार फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सब इसी पे आता है। मैं इसको करने के लिए सबसे पहले बेस तो मेरा यहाँ है, ऑलरेडी है, इसको निकालना है नहीं मेरा। हम यहाँ अब क्या निकालना है? हाइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइट नहीं है, तो हम यहाँ हाइट डाल देंगे। ठीक है, मैंने जब एक हाइट डाल दिया तो मेरा एक यहाँ पाइथागोरस प्रमेय वाला एक बन गया 90। जब भी मैं हाइट यहाँ डालूंगा तो यहाँ कितना का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो मैंने एक क्या किया कि मैंने ये वाला पार्ट को काट के बाहर कर दिया। जब ये वाला पार्ट काट के बाहर किया तो क्या सेम मेरा ये वाला मिला, ऐसा फिगर ये वाला मिला, मतलब ये वाला सेम फिगर हम यहाँ लिख दिए। अब ये मेरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मेरा? यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है? बी। मैंने बीचों बीच इसे एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, लंब डाल दिया है। जब लंब डाल लेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यानी b/2 और यहाँ भी कितना हो जाएगा? b/2। ठीक है, मैं इस चीज़ से ये वाला चीज़ निकाल के पहले मैंने क्या करेंगे? लंब निकाल लेंगे, इसका मान निकाल देंगे h और ये मान यहाँ रख देंगे तो मेरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हमको क्या करना है? वही पाइथागोरस प्रमेय वाला, क्या बात है, वही पाइथागोरस प्रमेय वाला h² इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सेम उसी पर हम रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ रख दिया मैंने। तो ये वाला हमको निकालना है, कौन सा निकालना है? h का मान निकालना है, तो मैंने h तो सेम रख दिया, खैर इसका निकालना है। अब ये वाला दिया कितना है? तो ये वाला a दिया है। ये वाला कौन सा? ये वाला कितना दिया है? a मैंने रख दिया। और बेस कितना दिया है? तो बेस दिया है मेरा b/2। ठीक है, मैंने रख दिया। अब मुझे वही बात है, फिर से मैंने अभी बताया पाइथागोरस प्रमेय 10 में आप लोगों ने पढ़ा है कि h² इक्वल टू p² प्लस b² माइनस हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से h अगर निकाल लेंगे तो डायरेक्ट मेरा फार्मूला बन जाएगा कौन सा? p² प्लस b², यानी कर्ण बराबर मेरा मतलब h बराबर मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बराबर मेरा क्या हो जाएगा? रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैं सेम यही ये वाला चीज़ यहाँ फॉलो करेंगे हम। एक इसमें हाइपोटेन्यूस कितना दिया है? a, यानी हाइपोटेन्यूस इसमें a² दिया है तो हम यहाँ रखेंगे a² रख दिया मैंने। इक्वल टू है तो मैंने इक्वल टू यहाँ रख दिया। अब परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी p मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यानी h इसमें दिया है तो h निकाल दिए। इसका मान हमको निकालना है, प्लस दिया है, मैंने यहाँ प्लस रख दिया। फिर b² यानी बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना दिया है मेरा? b/2 का स्क्वायर मैंने रख दिया। अब मुझे निकालना है इसका मान, तो ये वाला हम इधर लाएंगे, तो लिख दिए पहले a², ये प्लस में है, ये प्लस में है तो इक्वल टू के जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो b/2 के होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? मेरा h² हो जाएगा। इसका मान हमको निकालना है, यही तो हमको निकालना है ना, ये वाला चीज़। अगर ये वाला निकल जाएगा तो 1/2 बेस तो ऑलरेडी है, हाइट से गुणा करेंगे, मेरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया कि सबसे पहले हाँ इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको पहले इधर लिख दे, यहीं लिख देते हैं,
यहाँ लिख दिए, फिर कर दो, फिर एच स्क्वायर बराबर सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर लिख दिया हम, ए स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, इसमें गुणा, फिर इससे इसमें गुणा, स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इससे कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दिया और यहाँ से कर दिया, तो h इक्वल टू, मैंने क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू ये इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बट्टा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये इसको, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो हम h इक्वल टू रूट में लिख दिए क्या यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 4 लिख दिए। अब नीचे में हमको दो दिख रहा है, इसमें दो, लेकिन इसमें ऊपर कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी बाहर नहीं निकला कि मल्टीप्लाई, जब तक यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगा, तो मैंने यहाँ निकाल दिया h इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 निकलेगा, नीचे से 2 निकलेगा, फिर रूट में क्या बनेगा मेरा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखो निकल गया मेरा। अब मेरा हाइट का मान निकल के कितना आ गया, ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हाइट का मान यार मेरा निकल गया। हाइट को हमको प्रूफ करना नहीं, ऑलरेडी मेरा यहाँ हाइट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 मैंने रख दिया यहाँ पे, 1/2 इंटू बेस, तो इस ट्रेंगल में कहाँ है बेस, मेरा बेस कितना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है बेस, ये बी है तो मैंने बी रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब प्रूफ क्या हुआ है मेरा हाइट, ये वाला हाइट प्रूफ हम क्या करके लाए हैं 1/2 रूट में इतना। ठीक है, तो रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, ये b और नीचे 2 दूनी का 4, तो b बट्टा 2 दूनी का 4, और रूट में क्या लिखेंगे हम 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मेरा ये प्रूफ हो गया क्या, एरिया। अब देखो एरिया बराबर b/4 रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरा ये हो गया क्या, प्रूफ हो गया। ठीक है, मैं इसका एरिया समझ लिया। अब एरिया के बाद मेरा बच गया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, हम जानते हैं कि ए बी सी, मैं ए से पकड़ूंगा और बी, फिर बी से सी, और सी के बाद वापस कितना परे, मतलब इसको एक बार चक्कर अगर घूम जाएंगे, हम एक बार चक्कर मार देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा मेरा निकल जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, मैंने क्या किया, पेरीमीटर यहाँ कितना है 2a + b आया है, मैंने यहाँ से पकड़ा, पहले ए से पकड़ा और बी पे आया, तो कितना मिला मेरा a, फिर बी से कहाँ गया सी पे, तो मेरा मिला b, फिर सी से वापस कहाँ गया a पे गया, तो मेरा a कितना है, ये +a, यानी मेरा कितना हो जाएगा a और a 2a + b, यानी पेरीमीटर यानी परिमाप इक्वल टू मेरा क्या भी है, ये भी प्रूफ हो गया, परिमाप इक्वल टू 2a + b। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका अभिलंब निकल गया है, हाइट इसका हमको पता ही चल गया, अभी प्रूफ कर दिए उसको। अब हम समझते हैं, अब इसी में एक आता है एक सेम यही, मतलब सम द्विबाहु समकोण। अब आएगा ये था कि समबाहु त्रिभुज, क्या सा, समबाहु त्रिभुज। अब इसी का एक पार्ट है सम द्विबाहु समकोण, सम द्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल, मतलब इसमें क्या बनेगा, एक एंगल क्या बनेगा 90 का बनेगा, कितना का बनेगा 90 का बनेगा, जिसमें 2 भुजाएं भी ना बोलेंगे, जिसमें 2 भुजाएं समान हो, जिसमें 2 भुजाएं समान हो उससे हम क्या बोलते हैं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जिसकी 2 भुजाएं समान हो और उसमें क्या हो, एक एंगल कितना का हो 90 का हो, तो क्या मेरे मिल गया। ये मान लो कि मेरा ये वाला और ये वाला इक्वल है, और ये वाला पार्ट मेरा क्या है, इक्वल नहीं है, ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल नहीं है। क्या ये सबसे पहले तो इसका भी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है एरिया बराबर, इसका फार्मूला होता है एरिया बराबर 1/2 a स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 a स्क्वायर। अब
सबसे पहले तो इसका हमको फार्मूला नहीं रटना ना, इसका मतलब फार्मूला किसी का नहीं रटना है, हम बता दे रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना सब फार्मूला रटना नहीं है, बस एक ही सब है फार्मूला। कौन सा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसी पे सारे क्वेश्चन करेंगे हम। कौन सा है? इसी पे सारे क्वेश्चन करेंगे। खैर वो क्वेश्चन की बात है, जब क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं बताऊंगा। ये बता दे रहा हूँ कि कहाँ से कैसे आता है, सिर्फ इतना बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट बता दो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये दिया है कि 1/2 ए स्क्वायर, हम कुछ नहीं इसको मान लेंगे 1 और ये √2, मतलब कि इसका अनुपात होता है, इसका अनुपात होता है, इसका अनुपात होता है परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस का अनुपात कितना होता है? 1/√2। ये अनुपात आता कहाँ से? ये वाली अनुपात क्या है? रेशियो है। ये मान लो कि रेशियो, इसका रेशियो आता कहाँ से है? रेशियो, ये रेशियो आ गया मेरा, यहाँ हम लिख दिया हम यहाँ पे P, उसके बाद B, उसके बाद 1 उसके बाद √2। मैंने इसको मिटा दिया। सबसे पहले कि आता कहाँ से? ये वाला, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसको A और इसका नाम A और इसका नाम B दे दिया, ठीक है। इसका नाम हमको इसका निकालना है कि एरिया, तो एरिया बराबर क्या करेंगे? वही बात है 1/2 इंटू बेस कितना है मेरा? A है, इंटू हाइट कितना है? A है, यानी 1/2 A है, A स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि ये भी प्रूफ हो गया मेरा। एरिया बराबर कितना हो गया? अब इसमें होता है एक और है हाइट, अभिलंब, जिसको बोलते हैं हम हाइट या अभिलंब, क्या बोलते हैं? हाँ, हाइट बराबर H बराबर होता है इसमें। अब हो जाएगा ये A√2, ठीक है। ये चीज़ होता है क्या है, मतलब कि ये चीज़ निकालना है हमको, B हाइट। खैर इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बता दे रहे हैं अभी आता कहाँ से। हो गया मेरा। अब तो कुछ से बताने लायक है नहीं, बस इसका रेशियो हमको याद रखना है कि इसका 1 और √2, बस ये रेशियो हमको याद रख लेना है, याद रखना, इसी पे सब क्वेश्चन होगा। समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज। समकोण, अभी इससे पहले मैंने एक कोण पढ़ा है, त्रिभुज पढ़ा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ा है। समद्विबाहु समकोण मतलब जिसकी दो एंगल समान हो, दो भुजा समान हो और 90 डिग्री का बने, उसमें क्या उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु समकोण। ये है समकोण त्रिभुज, वो था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये है समकोण। उसमें ये था कि ये वाली दोनों भुजाएं क्या थी? बराबर थी। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, ये दोनों भुजा क्या है? आपस में इक्वल, बराबर नहीं है, ठीक है। ये भुजा दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले वही बात है, मैंने बता दिया है कि इसका एरिया बराबर अगर निकालना हो तो क्या होगा? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस बराबर कितना है? यहाँ बेस B मिला है और मेरा 1/2 इंटू बेस B है और हाइट कितना है? P। तो 1/2 इंटू P इंटू B, 1/2 इंटू P इंटू B, वही कौन सा फार्मूला? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसी फार्मूले पे मैंने रखा। तो 1/2 मैंने क्या किया? 1/2 और बेस मेरा कितना इसमें है? स्मॉल कैपिटल B है, तो कैपिटल B लिख दिया मैंने। हाइट इसमें इसके कितना है? P है, तो मैंने P लिख दिया। क्या सेम यही वाला चीज़ बन गया? तो एरिया बराबर मेरा क्या हो गया? एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं ये समझ गया। अब समझते हैं हम यहाँ पे पेरीमीटर। क्या समझते हैं हम यहाँ पे? पेरीमीटर मैंने बता चुका है, अभी भी पहले भी बता चुका है। वही बात, सेम बात है कि मैंने A से चला और B के पास पहुँचा और B से C के पास गया और C से वापस कहाँ चला गया? A के पास चला गया। मतलब इसको एक बार चक्कर मार दिए तो क्या हो गया मेरा? पेरीमीटर यानी परिमाप, ठीक है। वही बात है। तो पेरीमीटर इक्वल टू, यहाँ से मैं चला यहाँ, तो मेरा क्या मिलेगा? P मिल गया। फिर B से चला C के पास, तो क्या मिलेगा? ये वाला B मिलेगा। फिर मैंने C के पास से कहाँ गया? A के पास, तो प्लस मेरा क्या मिलेगा? H। यानी हम परपेंडिकुलर स्क्वायर पेरीमीटर स्क्वायर बराबर P प्लस B प्लस H, P प्लस B प्लस H। मेरा पेरीमीटर ये हो गया, ठीक है, परिमाप हो गया। अब हो गया मेरा कौन सा? अब मेरा बच गया अभिलंब। कौन सा? एम मिडाइल। इसका अभिलंब भी बोल सकते हैं, इसको हाइट भी बोल सकते हैं। मतलब इस सबसे पहले हमको निकालना है एम, इसको अभिलंब भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको हाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अभिलंब, हाइट, मिडाइल, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने क्या किया कि
इस त्रिभुज को मैंने इस त्रिभुज के एरिया लिया। पहले एरिया लेने के लिए 1/2, एरिया कितना है इसका 1/2 इंटू बेस इंटू पी हो गया। इस त्रिभुज का फॉर्मूला वही है 1/2 गुणे बी इंटू पी मिल गया। अब इसी त्रिभुज को हमें निकालना है कौन सा, ये वाला एम मतलब होता है ये मिडाइल मतलब क्या बोलते हैं अभिलंब, इसको बोला जाता है अभिलंब, माध्यिका भी बोल सकते हैं इसको, और इसका हाइट भी बोल सकते हैं। इसको हाइट किस एंगल से बोलेंगे, मैंने इसी एंगल को क्या है, इसी त्रिभुज को क्या क्या कि रोटेट कर दिया, रोटेट करके ऐसे लिख दिया है सब। ये ट्रायंगल सेम है, मैंने इसको रोटेट किया और यहाँ लिख दिया। ये वाला चीज़ कहाँ चला गया, नीचे। इसको रोटेट किया है तो ये वाला चीज़ कहाँ चला गया, इसको ऐसे रोटेट किया तो ये वाला चीज़ यहाँ पे नीचे एच मिल गया। ठीक इसके पहले कौन सा है पी, मैंने पी लिख दिया। ठीक उसके बाद कौन सा है बी, तो मैंने यहाँ बी लिख दिया। ठीक है, अब मेरा निकलना है, अब इस त्रिभुज का हमको निकलना है क्या, अब इस त्रिभुज का हमको निकलना है त्रिभुज का निकलना है एरिया। तो मैंने ये एरिया इस त्रिभुज का लिख दिया। सेम यही ट्रायंगल है जिसको मैंने यहाँ इसका रोटेट करके इसको यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, सेम यही ट्रायंगल मैंने इसको क्या किया, रोटेट किया और यहाँ पे लिख दिया। तो इस कंडीशन में इस ट्रायंगल का बेस कौन सा था, ये बी था, लेकिन इस ट्रायंगल में मेरा बेस कौन सा हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू इसका एरिया दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। जब ये भी सेम वही ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल को मैंने रोटेट करके यहाँ पे लिखा था। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो 1/2 इसमें क्या मिलेगा मेरा 1/2, इसमें बेस क्या मिलेगा मेरा ये मिलेगा। अब यही चीज़ है ये वाला, हमको ये निकालना है ना, कौन सा चीज़ निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, अब मेरा बेस तो ये मिल गया। अब हाइट हमको ये चीज़ निकालना है, तो इसको हम स्मॉल एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये चीज़ निकालना है। अब इस ट्रायंगल में फार्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस मेरा क्या है एच इंटू हाइट इसमें नहीं है, तो मैंने हाइट को क्या मान लिया, स्मॉल एच मान लिया निकालने के लिए। तो मान हमको किसका निकालना है, स्मॉल एच का मान निकालना है। ठीक है, मैंने क्या किया 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, अब क्या किया कि एच इक्वल टू हमको चीज़ें इसका निकालना है, हाइट क्या निकालना है, ये वाला चीज़ निकालना है। तो हमको एच बराबर, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो एच इक्वल टू का हम पी इंटू बी इंटू पी, अब ये क्या है इधर गुणा में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो बट्टे। तो क्या मेरा एक ये नहीं मिल गया अभिलंब, यानी एच बराबर यानी मिडाइल यानी एच बराबर पी इंटू बी बटा एच, पी इंटू बी बराबर एच, मेरा ये मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसके बाद मेरा आएगा इनर रेडियस। अब इनर रेडियस देखते हैं क्या होता है। इनर रेडियस अभी पहले भी बता चुका है, हर बार मैंने बताया इनर रेडियस क्या होता है। कोई भी ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनेगा, उस सर्कल में चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ एक ये ट्रायंगल है मेरा, ये P था, ये V था और ये H था। इसके अंदर एक ट्रायंगल अगर बनेगा, इसके अंदर सर्कल बनेगा, इस सर्कल के अंदर कहीं भी हम ले जाएंगे, कहीं भी ले जाए क्या बनेगा, ये इनर रेडियस, इसको क्या बोला जाएगा इनर रेडियस। ठीक है, हमको सिद्ध करना है किसको, आर को, स्मॉल आर। तो एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, थोड़ा ये चीज़ें तो खैर पढ़ाई नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट अब समझना, ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट है। ये कहीं ये बिंदु है, इससे ये दो लाइन है, ये सर्कल है, इस सर्कल के टच करते हुए कोई दो लाइन जाके इसमें क्या हुई है टच हुई है। इसका मिडिल पॉइंट से यहाँ अगर एक हम रेडियस डालते हैं और यहाँ रेडियस डालते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री का क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ भी जहाँ पॉइंट ये टच होता है, ये वाली लाइन जहाँ टच होती है और ये वाली लाइन जहाँ आके टच होती है, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, क्या बनेगा मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि ये वाली एंगल भले ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी बेस पे हमको ये सिद्ध करना है, इस बेस पे हमको ये सिद्ध करना है। खैर ये ज्योमेट्री का चीज़ है, जब ज्योमेट्री बताएंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे फ्लैशबैक में गए इसको समझाने के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, अब यहाँ देखो
चीज़, ये वाले देखो, इस पार्ट को देखो, क्या देखना है इस पार्ट को, क्या ये वाला पार्ट एकदम सेम ये वाला चीज़, मतलब यहाँ से मैंने इसको निकाला, ये वाला निकाला, ये वाला देखो, ये वाला ये बन गया, ये वाला, और ये दोनों ये बन गया, ये दोनों बन गया ये। तो क्या ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा? ये और ये आपस में इक्वल होगा? हम जानते हैं कि सर्कल के मिड पॉइंट से कहीं भी इसके भुजा पर लेके टच करेंगे तो मेरा ये कहीं भी अगर खींचेंगे, ये वाला कहीं भी ले जाएंगे तो ये आर, तो ये भी आर होगा। जब ये मैंने यहाँ एक रेडियस डाल दिया तो ये आर, तो ये भी डालेंगे तो ये भी क्या मिलेगा? आर। हमको पता है कि यहाँ क्या बना है 90 डिग्री का, अभी मैंने बताया कि यहाँ क्या बना है 90 डिग्री का, उसी तरह यहाँ क्या बनेगा एक 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा एक 90 डिग्री का बनेगा। जो आमने सामने 90 डिग्री हो गया तो यहाँ भी तो 90 डिग्री के 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा। हम यहाँ से ये पता कर लिए कि जब ये आर है तो ये भी क्या होगा, और ये आर है तो ये भी क्या होगा, मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक आर मिल गया। और पूरा क्या है, ये पूरा क्या है बी है मेरा, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आर मिल गया और पूरा क्या है, पूरा पी है, मैंने यहाँ पूरा पी लिख दिया। अब हमें पता करना है, अब देखो अभी बताया ना मैंने कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो ये वाली दोनों लाइन और ये वाली दोनों लाइन आपस में बराबर होगी। ये वाली देखो जैसे यहाँ पे ये वाले सेम कंडीशन, यहाँ कंडीशन फिल करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आर मिलेगा, ये भी जब ये आर है तो ये आर है, मतलब ये आर, ये आर, ये वाली ये आर और ये भी भुजा आर, मेरा चारों भुजा आर मिल गया, रेडियस मिल गया। ये बताओ कि पूरा एंगल, मतलब पूरा ये वाला भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, बी से लेके सी तक मेरा क्या है, बी से लेके सी तक बी है, इस बी से लेके सी तक मेरा बेस क्या है, इतना है। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक बी है तो हमको पता कहाँ से करना है, ये वाली चीज़ पता करना है। क्या पता करना है, ये वाली चीज़ पता करना है, ठीक है। तो क्या ये पूरा बी है, तो इतना दूर के लिए हम b माइनस आर नहीं लिख सकते हैं, इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो क्या ये वाला पार्ट नहीं मिल जाएगा, मेरा मिल जाएगा, ठीक है। जब ये मिल गया तो ये वाला सेम फिगर देखो, ये वाला सेम फिगर ऐसा बन रहा है, ये फिगर सेम, ये वाला फिगर सेम क्या वैसे बन रहा है। जब ये इक्वल हो गया तो ये भी तो इक्वल होगा इसके, तो जब ये b माइनस आर है तो ये भी क्या मिलेगा, b माइनस आर मिलेगा। सेम वही है, पूरा p है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या है p है, और यहाँ से यहाँ तक r है। इस पूरे p में से जब मैं ये r माइनस करूँगा तो क्या ये मेरा p माइनस आर मिलेगा। अब देखो ये वाली फिगर, इस फिगर को देखो, क्या ये वाली फिगर सेम इस फिगर के इक्वल है, सेम। तो ये वाला और ये वाला भुजा आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको भी क्या मान लेंगे, p माइनस आर, ठीक है। अब बताओ ये तो मिल गया मेरा पूरा b माइनस आर और यार p माइनस और आर। अब बताओ h बराबर ये दोनों रख देंगे, हम यहाँ h को लेंगे, क्या करेंगे इस h को लेंगे, इसलिए कि हमको किसका निकलना है, इन रेडियस का मान निकलना है। तो मैंने लिया h, मैंने h को रखा है यहाँ पर, और इक्वल टू इस दोनों को जोड़ के ना h का मान है, मतलब यहाँ से लेके ये भुजा, ये पूरी भुजा p माइनस आर और b माइनस आर दोनों जोड़ के ना हमको h बना है, यानी p माइनस आर और प्लस कर देंगे कौन सा, b माइनस आर कर दिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू, ठीक है, h इक्वल टू p। देखो a को p तो मैंने लिख दिया पहले यहाँ पे, ठीक है, p लिख दिया। देखो माइनस आर और माइनस आर, माइनस 2r होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस 2r, कोई दिक्कत। अब ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, बच गया ये कौन सा मेरा प्लस, ठीक है। ये चीज़ हो गया। मैं क्या किया कि हमको निकालना है r का मान, किस चीज़ का मान निकालना है, इनर रेडियस का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको h तो रहने दो खोए, फिर p को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस p, ये प्लस में, तो जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब ये है प्लस में b, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस b इक्वल टू माइनस क्या बचेगा, राइट साइड में माइनस 2r बच गया, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ देखेंगे, अब क्या करेंगे कि इधर माइनस है तो सब हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा ये वाला p प्लस बनेगा, प्लस b बनेगा, और ये वाला h क्या बनेगा माइनस। क्यों बनेगा कि देखो इसका प्लस है,
इसका माइनस इसका माइनस है, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये इसका प्लस बनेगा, फिर इसका भी प्लस बनेगा, तो दोनों में प्लस है। और ये वाला एच क्या बन जाएगा, माइनस, तो माइनस हो गया इक्वल टू 2r। तो क्या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे लाना है r का मान, तो क्या r इक्वल टू ये वाला 2 जाएगा कहाँ है, सबके बट्टे चला जाएगा, p प्लस बी माइनस एच अपन 2, यानी r इक्वल टू मेरा कितना प्रूफ हो गया कि r इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच, r इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच, मेरा ये प्रूफ हो गया। अब बचा मेरा कैपिटल R। इनर रेडियस की तो बात हो गई, बात इनर रेडियस की हो गई। अब बचा मेरा कौन सा, कैपिटल R। देख लेते हैं इसको भी, सब समझ ले, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कैपिटल R भी कहाँ से आया है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं, और वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, पूरा देख के कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कहाँ से मुझे त्रुटि हुई है, वो त्रुटि का हमको जवाब चाहिए कि हाँ यहाँ आपने त्रुटि किया है, उस त्रुटि को मैं सुधार करूँगा। ठीक है, ABC यहाँ 19 का बनेगा कौन सा। अभी हम बताए हैं कि कैपिटल R का मतलब होता है आउटर रेडियस, कैपिटल R का मतलब आउटर रेडियस का बाहर त्रिभुज बने, बाहर के सर्कल बनेगा। इस सर्कल के मिड पॉइंट से कहीं भी ले जाएंगे, सर्कल बनेगा तो ऐसे बनेगा। इस सर्कल जब बनेगा ना तो पूरा ऐसे करके बनेगा सर्कल, थोड़ा सर्कल सही से नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका नाम दे देंगे। यहाँ क्या बन गया, P, ये B और ये मेरा क्या हो गया H। सीधी सी बात है, क्या करेंगे भाई, कैपिटल R बराबर मैं बता चुका हूँ। कैपिटल R हमको निकालना है, तो कैपिटल R बराबर मैं बता चुका हूँ, पहले बताया हम कि होता क्या है कि ABC बट्टा कितना हो जाएगा, मैं पहले ही बताया था, पहले जब मैंने बताया था विषम बाहु वाले में, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग बताया था, वहाँ कैपिटल R बराबर क्या बताया था, ABC बट्टा 4A, ऐसे करके मैंने बताया था। सेम इसी पे हमको क्या करना है, इसी पे हमको रखना है, सेम यही चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो क्या ABC यानी ABC ये भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मल्टीप्लाई, यानी P इंटू ये वाली भुजा कौन सा है B इंटू ये वाली भुजा क्या है H, और सबके अपन 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया इंटू A मतलब पहले ही बोल दिया था क्या, एरिया। A मतलब कि एरिया, A शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, A बराबर एरिया। तो एरिया मेरा कितना है इसका, A1 बट्टा 2 इंटू B इंटू P इंटू यहाँ पे मैंने लिख दिया P, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी का हो जाएगा। अब देखो B इंटू P, अब B इंटू P, तो क्या ये B इंटू P से B इंटू P कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बच गया H, यानी मेरा कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा H, और नीचे कितना बचा है 2, यानी मेरा अंत में क्या आ गया, ये वाला R इक्वल टू H बटा 2। यानी यहाँ से हमको ये प्रूफ हो रहा है, ये सिद्ध हो रहा है कि अगर इस हाइपोटेनियस को जो अगर बाहर सर्कल बनेगा, जब बाहर सर्कल बनेगा तो जो उसका हाइपोटेनियस होगा, जो उसका कोण होगा, उसको अगर हम आधा कर देंगे तो मेरा आउटर रेडियस का होगा मिल जाएगा। यहाँ से यही ना प्रूफ हो रहा है कि H को हम आधा कर दिए, H बटा 2 निकलने का मतलब क्या है कि अगर इसको मतलब ये पूरा क्या मिलेगा, व्यास मिलेगा। यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाता है कि H बटा 2 की है तो हमको रेडियस मिला है, यानी ये पूरा अगर H होगा तो यानी ये सर्कल का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक है, तो मैंने ये भी प्रूफ कर दिया। तो ये चीज़ें हो गई, जो कुछ थोड़ा बहुत था मैंने इसमें बता दिया, ज़्यादा तो डीपली जाएंगे नहीं तो ये तो एकेडमी का पढ़ाई है नहीं कि मैं पूरा उसको सोल्व करूँ, हर क्वेश्चन हर सूत्र को मैं प्रूफ करके उसको बताऊँ। ये है कॉम्पिटिटिव लेवल का, मैंने बता दिया, इतना कोई है नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो एकदम शॉर्ट तरीके से करेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट है कि आया कहाँ से है, कैसे है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि हाँ आपसे कहाँ त्रुटि हुई है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपसे कहाँ से त्रुटि हुई है वो चीज़ हम सुधार करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।